वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन है कि ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और कहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? तो ये है डेंसर मीडियम में। इसलिए लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा, तभी ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मीडियम, डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। और लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा और रेयरर में क्या होगा, जैसे यदि मैं यहाँ पर एंगल ले लेता हूँ, तो ये डेंसर से रेयरर में जाता है, तो ये इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा ये। तो लेकिन यहाँ पर बताता है फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज़ 90 डिग्री। अभी जैसे ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है क्या? नहीं है, है ना, 90 डिग्री नहीं है। तो यदि हम इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ये रे किधर जाएगा? तो इसके नीचे जाएगा या इसके ऊपर जाएगा? तो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम समझ सकते हैं कि एंगल आई ज़्यादा होगा तो एंगल आर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो रे है ये थोड़ा नीचे आएगा, ज़्यादा बेंड होगा। तो आई ज़्यादा है, ठीक है, तो आर भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर एक पैटर्न, जैसे हम एंगल आई बढ़ा रहे हैं, एंगल आर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे क्या होगा? तो ऐसे यदि हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो ये भी इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। तो एक बार क्या होगा, फॉर अ पर्टिकुलर रे वो जो है ठीक सरफेस से जाएगा, क्योंकि देखिए ये पैटर्न ऐसा दिख रहा है, ये नीचे आ रहे हैं। यदि एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे आ रहे हैं। तो इसलिए एक रे ऐसा होगा, मान लीजिए ये वाला रे, थर्ड वाला रे, ठीक है, इसका एंगल और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इधर बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ेगा कि ये सरफेस से जाएगा और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद द नॉर्मल ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये रे के लिए ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये यहाँ से जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल जो है जैसे होता है थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। और थोड़ा बड़ा कर दिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया। तो हम बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा रे आएगा जो एकदम ये सरफेस से जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है, ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो रे है जिसके वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे सरफेस से जा रहा है, इट्स ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। तो ये रे इधर से जा रहा है, तो ये वाला एंगल विद द नॉर्मल, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये जो है ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो ये हमें समझना। तो इसके लिए मैं देखिए अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। जो 90 डिग्री बनाते हैं ना नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल हमेशा प्रोटेक्टर लेके बनाना चाहिए। तो इसलिए एक रे ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला रे है, ठीक है। तो ये एक रे है, ये जा रहा। अब इसमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में तो ये नॉर्मल, तो ये रे जो है ये थर्ड वाला रे से मैंने बनाया है, ठीक है। ये थर्ड वाला रे जो कि सरफेस से जा रहा है,
तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री होगा। तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए, चलिए अभी डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium, इधर rarer medium में 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि वो सरफेस से जाएगा। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अभी हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको लेते हैं, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। अभी म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर जब लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, तो ये होता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो अभी इसको हम साइन आई के बदले में आई सी लिख देते हैं, और साइन आर के बदले में 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई सी। तो ये है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम और क्रिटिकल एंगल। लेकिन क्रिटिकल एंगल कहाँ होता है? डेंसर मीडियम में। तो इसलिए हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट करना चाहते हैं। तो अभी इसको हम रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर इसको चेंज कर देंगे, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, तो ये साइन आई सी। तो ये हो गया रिलेशन। अभी इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू डी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, ये 1/sin आई सी हो जाए। और 1/sin थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक आई सी। तो ये तीन रिलेशन यदि आपको पूछेगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, तो ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं रिलेशन। इसलिए हम देख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल भी अलग होगा। तो जैसे यदि हम देखते हैं साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ d/r, तो इसका यदि मैं लिखना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पुट कर दूंगा, वाटर का होता है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। साइन आई सी इक्वल्स टू 3/4 हो गया, ये वाटर के लिए, वाटर एयर मीडियम, तो 0.75। अभी कितने डिग्री में जो है 75 होगा, 0.75 वाटर के लिए। तो ये देखते हैं, यदि टेबल देखते हैं तो आई सी हो जाता है करीब करीब 49 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 49 डिग्री, ठीक है, यानी कि 48 डिग्री 45 मिनट होता है, तो इसको 49 डिग्री अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, 48 49। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये इसके लिए टेबल चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए, तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आपको लर्न करना है ये रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद क्रिटिकल एंगल। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स आप पढ़ लीजिए, 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। पहला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर, कलर ऑफ द लाइट। और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, अभी हमने फार्मूला देखा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो जो फैक्टर्स इफेक्ट करता है वो क्रिटिकल एंगल को भी इफेक्ट करेगा। जैसे टेम्परेचर है, कलर ऑफ द लाइट है, नेचर ऑफ सब्सटेंस है,
है ना, तो वो सभी फैक्टर्स इसमें भी आ जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1/sin i से। तो इसलिए ये याद रखना, म्यू बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा। जैसे डायमंड का है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, अभी कंपेयर कर लेते हैं। वाटर का क्या है 1.33, तो क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर और डायमंड किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो ये 25 डिग्री है, 24 डिग्री, और वाटर का हमने देखा अभी 49। देखिए, तो क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना कम क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। तो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो ये याद रखना। फिर दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगा, तो डेंसिटी कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। ये दूसरा फैक्टर हो गया। फिर तीसरा है कलर ऑफ द लाइट। अभी जैसे VIBGYOR से याद रखिए, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, तो मिनिमम म्यू होगा तो मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब रेड का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा और वायलेट का मिनिमम होगा। तो यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। तो रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये 3 फैक्टर याद रखिए। तो ये क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अब क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है तो क्या मतलब है इसका। तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, सो इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 24 डिग्री इन द डायमंड, ठीक है। तो डायमंड से यदि हम डायमंड को यदि डायमंड के अंदर में यदि लाइट, ये सपोज डायमंड है तो यहाँ पर लाइट दे रहे हैं 24 डिग्री में, ठीक है। ये डायमंड है, ये एयर है, 24 डिग्री में दे रहे हैं, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द एयर इज 90 डिग्री। तो जो डेफिनेशन है उसी को लिखना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द एयर, तो यही है इसका मतलब, ठीक है। 24 डिग्री में देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। फिर बाद में जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से ये लिख लीजिए, ठीक है ना।